हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सब पता है, मैं प्रैक्टिस सेट आप सबको हिंदी का करा रहा हूं। आप सब हिंदी की प्रैक्टिस सेट पे कंटिन्यू निरंतर अपने आप को प्रैक्टिस के साथ लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने फिर आपको 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया है। 3 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं, आज चौथा प्रैक्टिस सेट लाया हूं। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से, और हम आपको ले चलते हैं इसके सॉल्व को, सोल्यूशन की तरह। मैं इसीलिए सब क्वेश्चन का सॉल्व कराता जा रहा हूं, ताकि आप इसके एक्सप्लेनेशन से जुड़े और क्वेश्चन को आप वहां पे हल करके देख सके और समझ सके। तो जल्दी देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में री शब्द नहीं है? आपकी कृपा, तृप्त, दृष्टि और क्रम। दूसरा क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? ये आपका क्या नुक्सा लगा हुआ है। नुक्ता कहते हैं इसको, नुक्ता। इसको कहते हैं जब किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के नीचे यहां ये लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। नहीं समझ पा रहे होंगे? पढ़ाया हूं, रिवाइज करोगे नोट्स तो पता चल जाएगा। नुक्ता, इसको नुक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये नुक्ता लगा हुआ है सभी शब्द में। तो इसे ध्वनियां कौन सी कहते हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अ, कंठ, ताल, कंठोष्ठ या दंत। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? ऑप्शन है आपके य, र, प और ल। चारों ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन है आपके री, ल, य और ऐ। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? ख, ऑप्शन ख, थ, च और फ। फटाफट से इसको आप हल कर लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे बताता हूं। देखिए इसको जल्दी से। ठीक है, आप सब हल कर लिए होंगे अपने अपने नोट्सबुक में। अब आप इस क्वेश्चन को यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में लिरि शब्द नहीं है? किस शब्द में लिरि शब्द नहीं है? आप देखिए, ए ऑप्शन क्या है? कृपा। कृपा, तो कृपा कैसे लिखेंगे? की प्लस री प्लस प प्लस आ, ये आपका कृपा हो जाएगा। क्या है? कृपा। तो यहां री शब्द आ गया, तो ये आपका री है। इसी तरह तृप्त में, इसी तरह दृष्टि में। क्रम आपका नहीं होगा। क्यों क्रम नहीं होगा? क्योंकि क्रम का जब संधि विच्छेद करेंगे, क प्लस र प्लस म प्लस आ, ये होगा आपका। ठीक है, क्रम का। तो इसलिए क्रम का संधि विच्छेद वो नहीं होगा जो आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो नोट करिए, इसको नोट करते चलिए। आप सब एक्सप्लेनेशन जरूर नोट करते चलिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ही है जो आपको याद कराएगा, कंटेस्ट कराएगा। रफ में ही नोट करिए, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफ में आप पेन डाउन करते चलिए इसको। ठीक है, दूसरा देखिए, क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? जबकि उसमें लिखा क्या है? अगर क ख ग घ होता, इस तरह जो होते, इस तरह जिसमें नुक्ता नहीं लगा रहता, तो वो आपके वर्ण हो जाते। वो आपके वर्ण किसके? हिंदी के हो जाते। लेकिन अब कह रहा है कि क और ग और ज और फ, इनके साथ नुक्ता लग जाए। जब नुक्ता लग जाए तो ये ध्वनियां क्या हो जाती हैं? ये अरबी ऑब्लिक फारसी, चाहे जो कह लीजिए, दोनों में नुक्ता लगता है। तो ये दोनों में होगी। उर्दू नहीं होगा, उर्दू नहीं, अरबी या फारसी। ठीक है, अरबी या फारसी में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये आपका अरबी है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। और देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ। ठीक है, ओ। अब आप इसको देखिए, कंठ दिया है, ओ औ, ओ ओट देखिए हमारा, ओ कंठ से निकल रही है आवाज, ठीक, लेकिन ओट से भी है। अब आपका तालु, तालु क्या ऊपर वाला टच हो रहा है? ओ नहीं, जीभ ऊपर, ये जीभ है ऊपर, तालु में टच नहीं हो रहे, तो यानी ये भी नहीं है। अब आपका एक बचता है दंत। दंत, ओ दांत में कहीं टच कर रहा है ओठ, वो क्या कहते हैं? जीभ नहीं। लेकिन कंठोष्ठ देखिए, आप खुद अपने मुख से उच्चारण करिए, अपने मुख से उच्चारण करिए, ओ ओ, तो
आपको लगेगा कि ये कंठ से और आपके ओ से यानी होठ से, दोनों से ये निकल रही ध्वनियां, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ का मतलब है ओष्ठ यानी आपकी कौन सी ध्वनि हो गई, कंठोष्ठ। समझ रहे हैं नहीं, ये आपकी हो गई क्या, कंठोष्ठ। ठीक है, अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अब आप इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, किसे कहते हैं निम्न में से अर्ध स्वर? आप इसको देख के बताइए, अर्ध स्वर बताएं। या, र, प एंड ला, ये सभी व्यंजन है। अब व्यंजन है सभी, ये भी, या भी, र भी, प भी और ल भी, तो जब सब व्यंजन है तो अर्ध स्वर इसमें से कौन सा होगा, अर्ध स्वर? कुछ वैज्ञानिकों ने या को क्या माना है, अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर माना है कुछ वैज्ञानिक। इसी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्यों? क्योंकि इसे कुछ वैज्ञानिक इसको अर्ध स्वर में रखते हैं, व्यंजन में न रख के। अंत्यस्थ व्यंजन का यह जो है, इसको किस में रखा जाता है, अर्ध स्वर में। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? अब आप इसको बताइए, निम्न में से कौन सा, सिंपल सा है, री आपका, ल आपका, या आपका, या डी, ठीक है, ली, ल, या और आय, इनमें से आपका स्वर कौन सा है? तो जैसा कि आप पुराने बुकों में देखेंगे, जब छोटा आ बड़ा आ करते हुए अन आहा तक दिया तो इसमें ली भी दिया रहता है, और कहता है ये कि क्या लगता है कि ये भी स्वर है, लेकिन जब हमारा अन आहा ही नहीं बचा स्वर, तो ये भी आपका स्वर नहीं होगा, स्वर नहीं होगा। तो क्या होगा स्वर हमारा, अय, क्योंकि अय इसमें स्पष्ट रूप से दिया। ये आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये नहीं है। फिर से देखिए छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो इनमें से हमारा कौन सा होगा, सी। क्यों? क्योंकि आप अल्प प्राण और महाप्राण जानते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन सा रहते हैं, 1, 3 और 5वां वर्ण, और इसका दूसरा और चौथा वर्ण। ये आप क्या मतलब क, ग और अंगा, इसका ख और घ। तो इस तरह के वर्ण जो होते हैं वो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होते हैं। तो इसलिए से ये आपका अल्प प्राण होगा। समझ गए आप सब? नहीं तो ये आपके 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। मिलते हैं तब तक बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।